बताते चलिएगा बेटा, स्टार्ट करते हैं, बताते चलिएगा मुझे। फिफ्थ वाला कैसा है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। आपको सिर्फ ये लिखना है ए एन ए या ए ए, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना। या फिर एक और चीज, आप चैट पे मत करिए, आप बेटर रहेगा कि हाँ सिमरन कुछ कहना चाहते हो, नहीं, चैट से अच्छा है कि अपने पास कौन से ऑप्शंस होते हैं। एक तो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, इसको कुछ बना लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा वो। एक तो हैंड रेज का ऑप्शन होता है, और कौन सा होता है यार, अरे कोई बोल के बताओ यार। एक हैंड रेज का होता है, हाँ एक थम्स अप का होता है, देखो थम्स अप बता दिया उसने। वॉइस का क्या, मैं सिर्फ स्माइली पूछा, अच्छा ओ एक ओ का भी होता है ओ। ठीक है बहुत, मेरे को लग गया, समझ में आ गया, ज्यादा होते हैं। सुनो, एक तो तुम हैंड रेज मतलब थम्स अप करोगे तो इसका मतलब है एरोमेटिक, ठीक है। थम्स अप एरोमेटिक का पार्ट है, तो पता चल जाएगा कि कितने लोग एरोमेटिक बता रहे हैं, कितने लोग क्या, क्योंकि उस पर जल्दी दिख जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, हैंड रेज करोगे तो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। हैंड रेज करोगे तो एंटी एरोमेटिक है, बाकी का बचा हुआ नॉन एरोमेटिक हम खुद पहचान लेंगे, ठीक है। थम्स अप करोगे, थम्स अप, देन एरोमेटिक, बोलो। हैंड रेज करोगे तो एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, फिफ्थ वाला बताओ, आप बताते हैं, चलो। फिफ्थ वाला, वेरी गुड। फिफ्थ वाला क्या है, एरोमेटिक होगा। दो लोगों ने बताया मुझे, सिर्फ सीख जाओगे अभी। दो वाले में एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक किस तरीके से होगा मैं ये बता देता हूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा ओवर द रिंग, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। वेरी गुड। फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स वाला बताएंगे। सिक्स वाला कैसा है, सिक्स वाला क्या एरोमेटिक है, नहीं। नॉन एरोमेटिक है, नहीं। ये कैसा है, सॉरी एंटी एरोमेटिक है क्या, नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। फाइनली ये कैसा है लास्ट आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। वेरी गुड, दोनों का मिक्सअप कर दिया है, कोई बात नहीं है। सेवेंथ वाला बताइए, चलिए अब सेवेंथ वाला बताइए। सेवेंथ वाला एरोमेटिक है, चारों ने बता दिया। जानवी, वेरी गुड। कुछ लोगों ने तो हाथ पहले ही उठा रखे हैं, गुड गुड। रचिता, और किसी लोगों का आंसर नहीं आया अभी, आप रखो यार, मैं सबके देख रहा हूँ, डोंट वरी, सबके देख रहा हूँ, चैट नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं थम्स अप देख रहा हूँ। किसने बताया है, तुम्हारा है गोविंद, हर्ष, खंडेलवाल, अंकित, सब लोगों का आंसर आया है। वेदांत काम किया है कि नहीं, वेदांत काम किया है कि नहीं। वो मुझे भी नहीं पता कि थम्स अप कैसे करें यार, वहां पे चैट ऑप्शन में आता है शायद, स्माइली स्माइली करके। कोई बात नहीं है, देख लो इसमें भी क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ट्रोपोलियम आयन है, एरोमेटिक होता है, याद रखिए ट्रोपोलियम आयन है, इसका नाम ही याद रखिए आप, ट्रोपोलियम आयन है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ऑर्गेनिक में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये। एट्थ वाला क्या होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, थम्स अप होगा या फिर एंड्रेज होगा, बताओ। एंड्रेज, वेरी गुड, अब सही लग रहा है ना। ये होगा, नहीं, क्या होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, दैट इज नॉट, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, बताओ। हाँ भाई, तो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, सॉरी, प्लेनर होगा। नाइन्थ वाला बताओ, नाइन्थ वाला एरोमेटिक हेंड्रेज होगा या फिर एट्थ वाला, नाइन्थ वाला नॉन एरोमेटिक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग अपने अपने सिंबल बना रहे हैं नॉन एरोमेटिक के लिए, बहुत अच्छी बात है। नॉन एरोमेटिक मैंने पहले बताया था, ये नॉन प्लेनर इन नेचर होता है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन प्लेनर है तो ये हो जाएगा कैसा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। देखिए मैं कलर अलग अलग यूज कर रहा हूँ, अगेन ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए जब तक ये एक प्लेन में नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में नहीं होगा ना, ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, आपको भी पता है, आपको भी पता है, जब तक ये प्लेन में नहीं होंगे तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। 10th वाले में देखो, ये इसके लोन पेयर है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना? लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगेन ये आपने देखा होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा रिंग में, पूरी रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा है? एरोमेटिक है, यानी कि कौन सा होगा? थम्स अप वाला होगा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है 10 तक में, कोई पूछना है तो बोलो। 10 तक में किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए भैया, 10 तक में किसी को कोई डाउट है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगेन 11th में भी क्या होगा? इसका एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, तो इसका मतलब फिर से थम्स अप हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने आएंगे इसके? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। वेरी गुड, है कि नहीं? वेदांत काम किया है कि नहीं? वेदांत, सार्थक, संगनी, संभव, काम किया है आप लोगों ने कि नहीं यार? मेरा, गोविंद, काम किया है? देखो हर्षित नो, नहीं। तो भैया क्या कर रहे हो? काम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा तुम्हारा, ये बताओ। वापस लेक्चर देखोगे? देखो तुम्हें वापस लेक्चर देखना था ना, तो ये तुम्हें कल ही कर लेना चाहिए था। पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी टॉपिक इसमें से वीक रह जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक वीक रह जाता है किसी भी तरीके से, अगर आपका आगे पीछे का वीक रह जाता है, तो आप तुरंत क्लियर कर लीजिए उसको, तुरंत क्लियर कर लो, क्योंकि वो दिक्कत देगा ही देगा, ठीक है ना? आपको दिक्कत देंगे ही देंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड ही है। बिना मीजोमेरिक, बिना इंडक्टिव, दोनों को लगाए हुए आप स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते। आपने पीछे क्वेश्चन देखे, आपको इंडक्टिव भी लगाना है, मीजोमेरिक भी लगाना। अभी मैंने तीसरा इफेक्ट नहीं बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन, आपको तीनों इफेक्ट लगाने पड़ेंगे। पॉइंट ये है कि आपको तीनों ही इफेक्ट देखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो ये आपको भैया काम तो आप ही को करना है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इस पर कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, 12 वाला देखें। 12 वाले के लिए एरोमेटिसिटी देखिए, पहले तो 12 वाले के लिए मुझे क्या दिखा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आप बताइए 12th वाला क्या होगा? हैंड रेज करेंगे या फिर थम्स अप करेंगे? हैंड रेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक बता रहे हैं वो लोग। थम्स अप सिर्फ एक का है, किसका है मुझे नीचे दिख रहे हैं, प्रखर का है और प्रथम का है, ठीक है? 4 लोगों के हैंड रेज हो गए। वेरी गुड, कम से कम काम तो किया है, एटलीस्ट दो में तो डिफरेंस आना चाहिए ना, मुझे इतना सबसे बढ़िया फायदा है कि दो में तो डिफरेंस होना चाहिए। तो हैंड रेज हो रहे हैं बच्चों के। एंटी एरोमेटिक बोल रहे हैं, देखो आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले बात करें रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन 6 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटेड इन रेजोनेंस। देखिए मेरी बात सुनिएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटेड इन एरोमेटिसिटी, नॉट रेजोनेंस का। एरोमेटिसिटी में सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेल एंड गुड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है और आपका हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? एरोमेटिक है। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। मैं आपको और बताता हूँ क्या चीज, कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रही है कि सर इसके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो ये बाहर है, ठीक है ना? आउटर में है, एक्सटर्नल इंटीरियर में नहीं, अंदर नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। अगर इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाते भी हैं तो मैं इनको काउंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है। हमें सिर्फ रिंग के अंदर का मतलब है, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। ये बात समझनी चाहिए आपको। समझ में आया? दूसरा चीज, अगर कोई भी रिंग आपको एक रिंग एरोमेटिक होती हुई दिख रही, अगर एनी रिंग, एनी वन रिंग इज एरोमेटिक, पूरे कंपाउंड में एनी वन रिंग इज एरोमेटिक, वन रिंग इज एरोमेटिक,
तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड एरोमेटिक ही होगा। आपको दिख रहा है ना कि ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। अब उससे कुछ भी ग्रुप लगाइए वो सब एरोमेटिक कंपाउंड ही तो कहलाएंगे। बेंजीन रिंग अगर एरोमेटिक है तो उससे कोई भी ग्रुप लगाइए तो आपके सारे एरोमेटिक ही कहलाएंगे। समझ में आ गया हर्षित? सब लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अंदर हैं, बाकी बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड की सारी डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है। इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। आपको याद दिला दूं, मैंने ये कंपाउंड आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में बताया था। दैट इज कॉल्ड स्टाइरीन। इथाइलीन बेंजीन, मतलब इथीन बेंजीन है लेकिन स्टाइरीन बोलते हैं इसको, स्टाइरीन। एक आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको याद हो बहुत अच्छी बात है, उसको नहीं है कोई बात नहीं। ये स्टाइरीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 वाला। बताइए आप 13 वाले के लिए क्या ये कैसा होगा? हैंड थम्स अप होगा या हैंड रेज होगा भैया तुम्हारा? 5 लोगों ने तो भैया ऊपर यानी हाथ उठा दिया, यानी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बता दिया 5 लोगों ने। वेरी गुड। चारों ने यानी अभी थम्स अप किया था। 6 लोगों ने कर दिया एंटी एरोमेटिक, 2 लोग बता रहे हैं एरोमेटिक। 2 लोग बता रहे हैं एरोमेटिक, और कुछ नहीं बता, कोई बताएगा ही नहीं। किसी को और को आ नहीं रहा। गोविंद तुम्हारा आंसर क्या है? इशिता तुम्हारा क्या आंसर आया है? इन लोगों के आंसर ही नहीं आए। इतनी देर में तो तुम खुद से भी निकाल सकते हो। मैं कौन से आंसर बता रहा हूँ, तो खुद बता रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, तेरा थम्स अप आ रहा है आप मेरे पास। अगर तू चेंज कर रहा है तो चेंज कर ले। चलो अब मैं वही बताना चालू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कंपाउंड कैसा है, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए पहले तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये लोकलाइज्ड है। ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड है। पहले मुझे ये बताओ, क्या लोकलाइज्ड मीनिंग समझ में आता है कि नहीं? लोकलाइज्ड है मतलब कि ये कहीं नहीं जाने वाले, ये नाइट्रोजन के पास ही रहेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर वगैरह सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। अब सबसे पहले आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सर ये पाई, ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इसके साथ क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, ये रहे, दिख रहे हैं कि नहीं आपको? ये लोन पेयर और ये कॉन्जुगेशन कराइए इसके साथ, है कि नहीं? सही है कि नहीं? बताओ। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा आपको एक पुराना पॉइंट याद दिलाता हूँ, छोटा पहले एक पुराना पॉइंट याद दिलाता हूँ। टॉटोमेरिज्म में मैंने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कोई कार्बन होता है और उस पर अगर लोन पेयर आता है तो उसको रेजोनेंस में ले जाना जल्दी जरूरत नहीं है, आपको ज्योमेट्री चेक करनी चाहिए। याद है? टॉटोमेरिज्म में मैंने बोला था ऐसा कि अगर पाई बॉन्ड से कनेक्टेड, अगर पाई बॉन्ड से कनेक्टेड कोई हाइड्रोजन होता है तो आप इसको हटा के नेगेटिव चार्ज यहाँ बना के रेजोनेंस में ले जाके ऊपर नहीं ले जा सकते, आपको चेक करनी चाहिए उसकी ज्योमेट्री। हमने इसके लिए फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटाया था। अगर सब कुछ किसी किसी को याद है तो पहले थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराओ, ये याद है आपको? क्योंकि मैं थोड़ा सा इसी में ही बताऊंगा आगे, है ना। ये टॉटोमेरिज्म का पार्ट था। अगेन मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ कैसे हैं वो देखना। थोड़ा सा स्पेस कर रहा हूँ अपने लिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस कर रहा हूँ बस, जस्ट अ सेकेंड। देखो सुनो, अगर मैं बात करूं एग्जांपल नंबर इसकी 14 की, 13 की सॉरी, 13 वाले में जो हमें दिख रहा है ना, वो एरोमेटिक तो है। कैसे होगा? अगर बेंजीन की बात करिए, देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, याद है? मैं एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट तो अलग है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था? देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर, क्या आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन अगर मैं यहाँ लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? बताइए जल्दी से, सोचिए जल्दी जल्दी। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं। क्या मैं इनकी नाइट, देखो मैंने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजन बनाया है, चाहो तो आप इसको अलग पेन से बना दीजिए। एक नाइट्रोजन अलग लगा हुआ है जिससे कि डिफरेंट एटम में एनालाइज हो। नाइट्रोजन के यहाँ बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं? बोलो ये सब सही है? ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये सब सही है कि नहीं? जो पाई बॉन्ड्स का बिहेवियर था वही है। अब आप बताइए, क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस वाले प्लेन में होगा कि नहीं? आप बताइए। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2,
क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर परपेंडिकुलर प्लेन में है कि नहीं? आप बताइए, कुछ सोचिए और आप समझिए कि ये चीज है कि नहीं। नाउ टेल मी, क्या ये लोन पेयर कभी भी इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या? ये आप ही के पास सब कुछ ज्योमेट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। देख लो, तो मैं ये कहूंगा कि दैट लोन पेयर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ऐसे लोन पेयर्स परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, बोलिए, ऐसे लोन पेयर परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के। ये आपको ज्योमेट्री विजुलाइज हो गई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप डायरेक्टली याद रखिए, अगर डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है कोई, डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड वाला लोन पेयर जा नहीं सकता। सिंपल सी कहानी है, डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है तो उसका लोन पेयर जा नहीं सकता। क्लियर है? समझ लो, क्लियर है कि नहीं? अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो फिर पूछ लो। देखो ये सब कल डिस्कस करने वाले पार्ट थे, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए धीमे धीमे डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ समझते जाओ। एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए लिखवा दिए थे, एटलीस्ट आप खुद से कर पाओ। यहीं पे दूंगा और यहीं पे लिखवा करवाऊंगा ना तो फिर नहीं हो पाता है। हाँ, दिस मीन इट विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ऑब्वियस ही बात है, अगर परपेंडिकुलर है तो पार्टिसिपेट कैसे करें? नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक किसकी वजह से हो गया? इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो गया सिर्फ। इस रेजोनेंस का मतलब इस लोन पेयर का कोई पार्टिसिपेट नहीं किया रेजोनेंस में। रेजोनेंस में नहीं गया तो यानी कि रेजोनेंस में हम बोलते थे कि वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब डीलोकलाइजेशन में जाते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब है घूमते रहते हैं, तो डीलोकलाइजेशन है। तो मैंने लोकलाइज्ड कर दिया, तो लोकलाइज्ड का मतलब है वो एक ही जगह पर है, तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सबको? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बस, तो इसीलिए ये लोकलाइज्ड बोल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। नेक्स्ट 14 वाला एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, फटाफट से बताइए। थम्स अप या हैंड रेस करेंगे आप? दोनों एक साथ क्यों कर रहे हो भैया? दोनों एक साथ क्यों कर रही हो रचिता? एक करके बताओ। सब लोगों के हैंड थम्स अप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक। ऑब्वियस ही बात है, एरोमेटिक है। अगर आपको देखने हैं तो टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन की वैल्यू क्या कर दीजिए आप यहाँ पर? एन की वैल्यू रख दीजिए 2, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन रिंग में होगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा और इधर से इधर आएगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन ओवर द रिंग होगा ही होगा। मैं दोनों ही तरीके से रख रहा हूँ, सफाई रख रहा हूँ थोड़ी सी, जिससे नोट थोड़े से ठीक ठीक जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लग रहा है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वैल्यू दिख रहा है हमें कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके लिए इसकी ज्योमेट्री को समझना पड़ता है थोड़ा सा। तो इस एग्जांपल को आपको लर्न करना, देखो ये एग्जांपल लर्न करने वाला है। ड्यू टू दीज हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ये कंपाउंड नॉन प्लेनर है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। समझ जाओ, नॉन एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। मैंने पहले ही बताया था, कुछ कंपाउंड नॉन एरोमेटिक वाले याद रखने पड़ते हैं, ये कंपाउंड आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से ना ये रिंग, ये जो रिंग है ना, ये कुछ झुक जाएंगी, बुक की तरह हो जाएगी, इस तरीके से बुक की तरह हो जाएंगी, ये ऐसे बुक होगी। मतलब रिंग है तो रिंग ही, प्रॉपर रिंग बनाने में आ नहीं रही है यहाँ पे, और आप ऐसे समझ सकते हो ये बुक की तरह इस तरीके से होगी। एक रिंग इधर है और एक रिंग इधर की तरफ, ऐसे होगी। क्लियर हो रहा है? एक रिंग इधर की तरफ होगी, एक रिंग इधर की तरफ होगी, मतलब ये वाली रिंग इधर की तरफ होगी ये, और ये वाली रिंग नीचे की तरफ होगी ऐसे। क्योंकि इन दोनों ये हाइड्रोजन में ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बनेंगे, या तो ऊपर बना दो या इधर बना दो, कैसे भी कह दो। इन हाइड्रोजन की वजह से क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ लो एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल को चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, एंटी एरोमेटिक की यहाँ पे जगह पर ही, क्योंकि वो एग्जाम्पल भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास? ये वाला नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है बेटा, बुक वाले का मतलब ये है कि दोनों थोड़े से बेंट है, बेंट है, दोनों रिंग थोड़ी सी बेंट है। मतलब इस तरफ की तरफ ये वाली रिंग थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होगी और वो वाली रिंग थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होगी, वैसे। ओपन बुक कर दो तो देखो अपने आप दिख जाएंगी तुम्हें, ये वाली, ये वाला एक पेज, ये वाला एक पेज, दोनों अलग अलग तरफ है, ऐसे सोचो। इस तरीके से ही आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे ही आपने यहाँ पे देखो अब क्या किया, यहाँ पे इसने आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, आपने इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया है। हैंग आउट मतलब कि इन दोनों को, पहले तो ये दोनों घूम रहे थे तो इनकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हो रहा था, अब क्या हुआ है, अब दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया है तो इससे क्या होगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, अभी एरोमेटिक हो जाएगा और ये प्लेन में आ जाएगा, तो ये कंपाउंड कैसा है, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। क्लियर है। एक और चीज बता दो, ऑक्सीजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ, नहीं भैया नेम नहीं पता है मुझे, कोई नेम नहीं है ऐसा, हर एक किसी का नेम थोड़ी ना कर पाऊंगा मैं भी। नेम करने के लिए डायरेक्टली नेम नहीं होगा, आपको ऑक्सा वगैरह लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन के, या फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड की तरीके से नेम लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, बाइसाइक्लो कंपाउंड की तरह से नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, 17 बताओ, 17 वाला कैसा दिख रहा है आपको, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। किसका मुंह खुल गया रह गया है, हर्षित का, हाँ, गलत है। बाकी लोगों ने थम्स अप किया, वेरी गुड, थम्स अप कितने लोगों ने किया, गोविंद, प्रखर का एरोमेटिक आ रहा है, जानवी का एरोमेटिक आ रहा है, संभव का एरोमेटिक आ रहा है, वेरी गुड। कम करते जाते हो यार, मैं तो चाहता हूँ उतने टाइम तो पढ़ाते जाओ। ये कैसा है कंपाउंड, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पहले तो देखिए आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, चेक कर लीजिए, ये वाला और इसका एक लोन पेयर, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्जुगेशन में जाने के लिए कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और पॉजिटिव चार्ज को हम डी और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस करके कुछ ऐसे बना सकते हैं, देखिए ऐसा डायग्राम किसी एक कंडीशन पे ऐसा तो दिखेगा ही आपको, ये रहा, ये डायग्राम दिखेगा। सेम केस इस तरीके से ये इधर भी आ सकता है, सेम केस दूसरी तरफ भी जा सकता है वो, ठीक है कि नहीं, सोच लो आप, सेम केस दूसरी तरफ भी जा सकता है, वो इस तरफ भी जाए, ये इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर दे, तो इसका मतलब क्या है, ओवर द रिंग कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, पाई बॉन्ड सब जगह घूम रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, पूरा रिंग में कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। किसी को डाउट है, किसी को कोई डाउट है, क्लियरली बोलो, जल्दी से पूछो, किसी को कोई डाउट है इसमें, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहे हैं आराम से, आपको पहचानना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, थम्स अप होगा या फिर एंट्रेस करोगे। 4 लोगों का आंसर आया है, बाकी लोग तो भैया भगवान ही मालिक है, क्या करेगा। ध्यान रखना भाई, अब की ऑर्गेनिक चली गई ना, तो अब अगले जन्म में ही पढ़ना, फिर बीच में नहीं पढ़ पाओगे, कि ये नहीं सोच रहे हो कि बीच में भी हो जाएगी, अब तो अगले जन्म में आएगा काम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बेंजीन है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक हो जाएगा। एनिलीन के लोन पेयर काउंट नहीं किए जाते क्योंकि बाहर है, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आए इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट 19 वाला देखिए, 19 वाले का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 19 वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड होता है, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज कनेक्टेड विद द रिंग, अगर मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड होता है तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, इस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे वो करस्पॉन्डिंग चार्जेस दे दीजिए, जैसे कि मान के चलिए, अगर मैं इसमें से एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ने के बाद मुझे पता है कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, अरे बोल सकते हो भैया, बोल सकते हो, बोल भी सकते हो, पॉजिटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा, है कि नहीं, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब मेरे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखो कैसा हो गया है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है, तो क्या मुझे बताओ कि ये स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है सारे स्ट्रक्चर के, ये स्ट्रक्चर सिमिलर है कि नहीं इसके, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि नहीं, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये रहा इसका, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। तो जो कंपाउंड मैंने बना के भी दिया था ना, जो पहले वाला कंपाउंड था, दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक, मतलब वो सेम ही है। अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो इस पर अगर पाई बॉन्ड लगा भी होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा भी होगा, तो भी वो कंपाउंड एरोमेटिक ही कहलाएगा एक तरीके से, समझ में आया, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। 20 वाले में कैसा आएगा? 20 वाला कंपाउंड कैसा हो रहा है बेटा? 20 वाले कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। मैंने आपको पहले ही बताया ज्योमेट्री तभी देखनी होती है जब आपको लगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे वो पाई के थे, इसमें सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई दिक्कत नहीं। प्लेनर है ये, बिल्कुल प्लेनर है ये, प्लेनर होगा क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2r, प्लेनर है ये। मैंने ये नहीं बोला कि 8 की रिंग प्लेनर नहीं होती है, मैंने ये बोला था कि 8 में अगर 4 पाई बॉन्ड होते हैं तब वो प्लेनर नहीं होते। इसमें 4 पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 2 पॉजिटिव चार्ज। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेनर ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 21 वाला बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। 21 कैसा है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या है? 21 वाला बताओ। प्रखर का आंसर आ गया, हर्षित का आंसर आ गया, और कोई? अनुकूल कह रहा है नॉन एरोमेटिक है, वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक है ये। और कोई? नॉन एरोमेटिक वाले जल्दी से मुझे आंसर बता दें, यहीं पे चैट में लिखते हैं। ये एन ए है, एन ए एन ए एन ए, नॉट नॉन एरोमेटिक, एंटी होगा। अभी ये अनुकूल तू क्या कर रहा है यार? तू भी तो इन्हीं नॉन बोल रहा था, अभी एंटी पे आ गया। अभी एरोमेटिक में बताऊं तो एरोमेटिक बता देगा तुम। देखो यार, तुम्हें पता है मैंने ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर और बोरॉन के पास होती है खाली ऑर्बिटल, और ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। नाइट्रोजन के पास होते हैं बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो वो अपने केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स पढ़ ले, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। और ये मैं सीख के चिल्ला चिल्ला के क्लास में बता चुका हूँ। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। बोरॉन इज ट्रीटेड एज अ वैकेंट ऑर्बिटल। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी एक, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, ये बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग दोनों तरफ हो सकती है, इस तरफ दिखाइए, इस तरफ भी हो सकती थी ये, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड हर तरफ घूम रहे हैं ऐसे चक्का मार के। बताओ यार, अब किसी को डाउट है इसमें? अभी भी किसी को डाउट है? अरे डाउट है, कोई डाउट है इसमें? अब आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट बचता है यार अभी। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। केमिकल बॉन्डिंग, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ बताऊंगा नहीं, बता तो रहा हूँ। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और वो इसके बीच में पी पाई की बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो एक पाई बॉन्ड बना, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में आया, तो यहाँ पे देखो बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? सेम केस इधर भी कर सकता था मैं, ये इधर लगा दूं, इधर लगा दूं और इधर लगा दूं, तो ये भी कैसा होता? सेम बेंजीन का ही कॉन्जुगेशन हो गया, तो इसका मतलब ये कैसा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक है। क्लियर है कि नहीं? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे फटाफट से आप। 22, अगर बोरॉन को आप वैकेंट ऑर्बिटल की तरह ट्रीट करा रहे हैं, कुछ नहीं है, कार्बन की जगह वैकेंट ऑर्बिटल की तरह ट्रीट करा, तो एक तरीके से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, सबने हैंड रेस कर दिए हैं, वेरी गुड। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता हुआ दिखेगा, तो ये एंटी एरोमेटिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। ये लिखिए, चाहे आप ये लिख दीजिए, ये एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों सिमिलर कंपाउंड्स हैं। सही है, तो एंटी एरोमेटिक होगी। बहुत अच्छी बात है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, 3 लोगों के आंसर आए, चारों, वेरी गुड, एरोमेटिक है। ये है आपका ट्रोपोलियम आइन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? 23 तक आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ू मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़े भाई, बढ़े ना? ठीक है, वेरी गुड। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और नोट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 24 नोट करिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 24।
मीजोमेरिक इफेक्ट का होमवर्क रह गया, मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, पहले आप ये नोट करिए, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ये है भाई क्वेश्चन नंबर 25। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 24 25 को जैसे। ट्वेंटी फोर वाला कैसा होगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। 25 वाला बताओ। 25 वाला एक ने थम्स अप मारा है, किसने मारा है? अच्छा एक जैन साहब है। इसने नहीं मारा, उसने भी गायब कर लिया। देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि भैया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कुछ बता दीजिए कि कहीं दिक्कत है, बात करिए। मैं एटलीस्ट ये कहूँगा बात करिए आप मुझसे, अपने आप से किसी से भी बात करिए, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा कुछ तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ बच्चों के साथ। कनेक्टिविटी थोड़ा सा वीक है, मैं आई नो कनेक्टिविटी बहुत बकवास है, मतलब ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि यार लैपटॉप पे बैठ के पढ़ाओ, सिर्फ कम्युनिकेशन बहुत ही बकवास है, मतलब ज्यादा ही बकवास है, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर आ रहा है लोगों का एरोमेटिक का। देखो कैसे आ रहा है, देखो एरोमेटिक इसमें कैसे होगा, मैंने पहले ही बताया, अगर एक रिंग कॉन्जुगेशन में पूरी बेंजीन बन जाती है, तो अगर एक रिंग एरोमेटिक है तो वो एरोमेटिक होता है, ये बात सही है। दूसरा बात, हमें इसमें दूसरा तरीका है, इसमें क्या है, चेक करिए, रिंग सरफेस पे देखिए, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ओवर द सरफेस। मुझे ये तो दिख गया ना कि ओवर द सरफेस कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब पूरे सरफेस की तरफ से कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट मेरे को देखना है कितने हैं पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। एन की वैल्यू कितनी रख दीजिए आप, 4, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि इसमें कैसा हुआ, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, प्लेनर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। आपको ऐसे कंपाउंड भी मिल सकते हैं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे कंपाउंड भी मिल सकते हैं। बीच वाली रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो लोकलाइज्ड है, पहले बताओ आप कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों अनुकुल? बीच वाली रिंग में ऐसे कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो लोकलाइज्ड है? पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, बताओ बीच वाली रिंग में तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अरे सही है कि नहीं, बोलो यार कुछ बोलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो। अगर लेट अस अज्यूम, वो भी होते भी, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना भी दूं, मैंने बना दिया यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, तो मैं इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराऊंगा ही नहीं, ये यही रह जाएगा, ये लोकलाइज्ड रह जाएगा। अगर एक हो भी गए यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर है इसलिए लोकलाइज्ड है, अगर यहाँ पर हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिंग बेंजीन हो गई, एरोमेटिक हो गया। अगर यहाँ पर हो जाता तो भी ये रिंग एरोमेटिक बेंजीन हो जाती, ये भी एरोमेटिक हो जाता, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ लगाया, तो ये भी क्या है, अभी लोकलाइज्ड रहेगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी से उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो क्यों चाहेगा इस बवाल को अपने सर पे लेना, वो कहेगा तुम बेटा दूर रहो। हमारी
कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप दूर रहो, ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं है, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन आप माइक ऑन करके जल्दी से पूछ सकते हो, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। देखो आपने एरोमेटिक कंपाउंड पहचानना सीख गए हैं, इससे ज्यादा करा नहीं सकते। नेक्स्ट लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। तीनों में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये सब जरूरत पड़ेगी रिएक्शन में, इसीलिए बता रहा हूँ धीमे धीमे। आइसोमेरिज्म फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसको टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में। ये चैप्टर ही ऐसा है कि इसको एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल नहीं होती है। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, मतलब अगर रूम टेम्परेचर पर ये बन रहा होगा ना, तो ये कुछ और बना लेगा, कुछ और कर लेगा अपने आप से, ठीक है ना? मान के चलिए आपने रिएक्शन कराई, रिएक्शन हम कराएंगे जैसे पढ़ेंगे, और रिएक्शन के लास्ट में जाके प्रोडक्ट बन रहा है वो एंटी एरोमेटिक हो गया, कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा किसी दूसरे टाइप के प्रोडक्ट। तो देखिए लिख रहा हूँ पॉइंट्स अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट्स अबाउट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अबाउट कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट तो यही है कि अनस्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, तो ये डाइमराइज कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड is unstable at room temperature, so it dimerize at RT। रूम टेम्परेचर पर ये क्या करेंगे, डाइमराइज कर लेते हैं खुद को। कैसे डाइमराइज करेंगे, ये देखिए। देखिए भैया, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे सस्ता मद्दा यही मिलता है। डाइमराइज का मतलब है दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना दें हमारे पास, ठीक है कि नहीं? ये दोनों हैं, ये दोनों मिलके किस तरीके से डाइमराइज करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा भैया, रीजन यही है डाइमराइज करने का। इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, इस तरफ एक शिफ्ट कराइए, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, यही आएगा। अरे सही है कि नहीं? और इस वाले को भी तोड़ दीजिए, इस वाले को तोड़ेंगे नीचे की तरफ, तो नेगेटिव नीचे आ जाएगा, ऊपर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव को बॉन्ड बना दो, नेगेटिव पॉजिटिव को बॉन्ड बना दो, ये सही है। तो कुछ ऐसे शिफ्टिंग हो जाएगी, पाई बॉन्ड ये वाला इधर, ये वाला पाई बॉन्ड इधर, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। हाँ भाई, कितनों को आ गया? अरे कितनों को आ गया भाई? अरे आ गया कि नहीं? चाहे होमोलिटिक कराओ चाहे हेट्रोलिटिक कराओ, बॉन्ड फिजन अपने आप हो जाएगा, बॉन्ड फिजन अपने आप हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। चाहो तो मैं दिमाग में लगा दूं तो ये भी बना सकता हूँ, ये बॉन्ड टूटेगा अपने आप, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, और जोड़ के बनाइए, यही बनेगा। जोड़ना तोड़ना आपके हाथ में है कि नहीं? सही है? अरे सही है ना, ठीक है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखिए फटाफट से। रिएक्टिव विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम, जो मतलब रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम या पोटेशियम ले लो, है कि नहीं? रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब देखो ये रिएक्टिव मेटल्स, एक बात बताओ, रिएक्टिव मेटल्स क्या देगा तुम्हें? ऐसा क्या है रिएक्टिव मेटल्स के पास जो तुम मुझसे ले सकते हो? तो मेटल ही तो है, मेटल तो यूज कर ही सकते हैं, खाओगे क्या उस मेटल को? यहाँ पे उस सारे मेटल से क्या मिल सकता है तुम्हें, सोच के बताओ यार।
वाह, एनर्जी, मेटल से एनर्जी मिलेगी। मेटल से एनर्जी कहाँ भैया, एनर्जी का क्या काम है यहाँ पे? दो लोगों ने बताया मेटल से हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही जगह पे चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कराते हैं? इलेक्ट्रॉन्स किसी कंपाउंड को क्या करा सकते हैं? या तो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, यही कर सकते हैं, या तो लेंगे या दे देंगे, यही तो होगा, या तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे या उसे छीन लो, यही तो हो सकता है। तो ये क्या होगा, देखिए ये रहा आपके पास रिंग। लेट अस अज्यूम आपने सोडियम यूज किया, तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन देगा, मिल जाएगा। एक की जगह दो ले लो, दो की जगह चार ले लो, चाहे जितना भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा उसको। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आया और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, खुद देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ। तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, नीचे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो पहले क्या बनेगा मेरे भाई, ये बता, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल। और फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, बोलो। तो नेगेटिव बन गया तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, देखो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से चेंज हो गया किसमें, एरोमेटिक में चेंज हो गया। स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं, हाँ स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुपचाप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैंने पहले ही बताया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चुपचाप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चाहे इसको एग्जांपल नंबर 1 टाप दो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है यार, क्यों, ऐसा क्या दिया, तुम तो अनस्टेबल हो ना, तुमको तो चाहिए स्टेबिलिटी, अपने को चाहिए क्या जिंदगी में, सिर्फ स्टेबिलिटी। तो ये कहेगा कि मैं ऐसा एलिमेंट ढूंढूं जो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पॉजिटिव प्लस, Fe+2 में दो ले लो, यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, लो समझ जाओ। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है मेटल के साथ। समझ में आया? देख लो यार, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। एक लास्ट पॉइंट और है, तीसरा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हो गया ना, नोट कर लिया है, आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया है, आगे बढ़े, डन है ना, देखो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट और देखिए। तीसरे पॉइंट में इसकी रिएक्शन, एक रिएक्शन करके और दिखा, रिएक्शन का एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, देखो मैंने रिएक्शन लिख दी है, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है, कैसे एग्जांपल ये ट्रीट होता है वो देखिएगा। अगर आपको ये दे रखा है, आपने इसकी रिएक्शन AgNO3 से कराई, आपको पता है इस तरीके के कंपाउंड में, AgNO3 के कंपाउंड में क्या करके क्या ले जाता है, ये Br ले जाता है, ये आपको याद है, अरे Br ले जाता है, AgBr की पीपीटी बन जाती है, ऐसा कुछ याद है ना, ऐसा होता है। इसकी मैं बोल रहा हूं दैट इज R1, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज R1। इससे जो बना वो कुछ ऐसे बना, AgBr की पीपीटी मिल गई, AgBr की पीपीटी मिल गई मुझे, जो कि फेलियर होगी, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। बी एक और ऑप्शन दे रखा है, एक ही एग्जांपल है, कंप्लीट एग्जांपल एक ही है, Br यहाँ पर सेम केस, AgNO3 का नहीं रिएक्शन हुआ इसका, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है R2, और यहाँ पर ये चीज बन गई। आप बता सकते हैं विच रेट इज ग्रेटर, R1 एंड R2? विच रेट इज ग्रेटर, कौन सी रेट ज्यादा होगी, R1 ज्यादा होगी या R2 ज्यादा होगी? अनुकुल तुम्हारा आंसर गलत है। हाँ बिल्कुल सही है, हर्षित सही है, तुम्हारा भी सही है, प्रकार कोई दिक्कत नहीं है।
रेट किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्शन कितनी तेजी से आगे जा सकती है कि नहीं, उसी पे डिपेंड करेगी यार, उस किस पे डिपेंड करेगी। और रिएक्शन कितनी तेजी से आगे जा सकती है वो उसकी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, हाथी घोड़े हैं क्या, ये कार्बोकेटाइन है, वो किस पर डिपेंड करेगी, इस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। कितना ज्यादा होगा, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक बन रहा है, तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, रिएक्शन होगी ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल वाला केस है ये ज्यादातर में, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल वाला केस है। मतलब R1 जो होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R2। देखो मैंने ये तुम्हें एक एग्जांपल लिख के दे दिया है, इस तरीके का कोई दूसरा एग्जांपल डाइवर्ट करके आपको दे सकता है। रेट पूछ रहा है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के हिसाब से, कॉन्सेप्ट क्या है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का भी है, और रिएक्शन भी लग गई, और रेट भी लग गई, केमिकल काइनेटिक्स भी लग गया। तो एक तरीके से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स में यूज करो वहां यूज कर लो, यहाँ यूज करना चाहते हो यहाँ यूज कर लो, रिएक्शन में बोलना चाहते हो रिएक्शन में बोल दो, AgBr की पीपीटी के हिसाब से। सही है, वो तुमसे ये पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन AgBr पीपीटी ऑफ AgBr विल बी ऑब्जर्व। क्या यहाँ पर AgBr की पीपीटी ऑब्जर्व होगी क्या, क्या यहाँ पर AgBr की पीपीटी ऑब्जर्व होगी क्या, नहीं होगी। पीपीटी ऑफ AgBr इज नॉट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर AgBr की पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होगी, होगी भी तो बहुत कम, पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे कहेंगे नॉट ऑब्जर्व, ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, क्वेश्चन का तरीका यही है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड फिनिश। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा। देखो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, उसके बाद मैंने रेजोनेंस देखना चालू किया है। रेजोनेंस में मैंने देखा कि भैया कैसे कंपाउंड बनाते हैं, उसका मीजोमेरिक इफेक्ट देखा। मीजोमेरिक इफेक्ट देखने के बाद एरोमेटिसिटी, जो कि रेजोनेंस से सारा कुछ रिलेटेड खत्म। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि तीसरा इफेक्ट है। अगर बात करें मीजोमेरिक इफेक्ट के एग्जांपल्स की, वो मैं थोड़ी देर में कराता हूँ, पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन बात कर लेते हैं। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट पेज पे लिख लें। चलिए ये थोड़ा सा पेज छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा और पाई दोनों में रेजोनेंस, या फिर इसको बोलते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब कोई बॉन्ड नहीं दिखता इसमें, रेजोनेंस होता है और बॉन्ड दिखता नहीं है। या इसका साइंटिस्ट का नाम भी है बेकर नाथन इफेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बता दूं, नई चीज है, अलग सा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, नो बॉन्ड रेजोनेंस का काम है। देखो मैंने अभी तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, और इंडक्टिव से और हाइपर कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, मतलब कुछ चीजें चेंज होंगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज होगी, बट थोड़ी सी चीजें चेंज लगेंगी कि क्या चीज चेंज हो गई, उसको समझना है कैसे। एग्जाम्पल ही लेके बताता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास याद होगा तुम्हें, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, सब में पॉजिटिव चार्ज है, वो 1 डिग्री पर ही है, ABCD। क्या आप कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं अब तक जो आपने पढ़ा है उससे, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, आप सोच के बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी A की, वेरी गुड। फिर उसके बाद B की, फिर उसके बाद C की, फिर उसके बाद D की। ये किसके थ्रू बता रहे हैं हम, किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमें याद है, देखो CH3 अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा लगाएगा लगाएगा, तो यानी कि ये तीनों देंगे, ये दोनों भी देंगे तो ये भी दोनों तरफ से देगा ही, ये एक देगा तो ये भी दो तरफ से देगा ही मान लो, और ये भी देगा ही, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो आपने बहुत सही तरीके से सोच लिया है हमने कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट जो ऑर्डर आएगा वो ये है, A is greater than B is greater than C is greater than D। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है, बट अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये ऑर्डर आता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है डी की, फिर है सी की, फिर है बी की और फिर है ए की। ये चीज इसमें देखनी है। देखिए ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, बिल्कुल उल्टा है। स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है कैसे। एक और चीज निकालिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालिए बेटा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक में अल्फा हाइड्रोजन बताएंगे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं पहले वाले में। इस कार्बोकेटाइन के बगल वाला कार्बन होता है क्या, अल्फा कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा, तो ये कितना होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाया गया है। यही इसमें रीजन है, ये हाइड्रोजन ही काम कर रहे हैं जो रेजोनेंस शो करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन में सीधा सीधा सा बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसके हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद इंडक्टिव लगाते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे तो इंडक्टिव लगाओगे, ठीक है। चेक करते हैं कैसे, देखो। तो इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा, डीलोकेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लिखवा रहा हूँ पूरी, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा, जो कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स विद पाई बॉन्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज, विद पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, या फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, या फ्री रेडिकल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। पढ़ लो स्टेटमेंट। डीलोकलाइजेशन का मतलब है रेजोनेंस हो रहा है एक तरीके से, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन वाले, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो किस किस के साथ कर सकते हैं, पाई बॉन्ड के साथ, फ्री रेडिकल के साथ, या फिर पॉजिटिव चार्ज के साथ। मैंने पहले ही बता चुका हूं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहां अलग थे, यहाँ 3 अलग है। पाई बॉन्ड हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, बस और कुछ नहीं है। इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस एच इफेक्ट, ये भी लिख लो। प्लस एच इफेक्ट इसी को कहते हैं। नेगेटिव इज नॉट इन सिलेबस, माइनस तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में ही आगे करके, हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में भी रिटर्न में भी
hyperconjugation structure may be written involving no bond resonance, no bond between alpha carbon and their hydrogen. So it is also known as नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसीलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। इसमें काम अल्फा हाइड्रोजन का है, दिमाग में रखना ये बात, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन का काम है। किस तरीके से है कंडीशन पहले बता देता हूँ थोड़ी सी। नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं? देखो कंडीशन आपको दिख रही है, कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ऊपर मैंने एक सेकंड दोबारा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज में क्या क्या है? पॉजिटिव चार्ज में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 फ्री रेडिकल होगा, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। तो एटलीस्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए आपके पास, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है, कंपाउंड should have at least 1 sp2, 1 sp2 आइदर sp भी हो सकता है डिपेंडिंग, वो तो पाई बॉन्ड पे ना। 1 sp2 आइदर sp हाइब्रिड sp हाइब्रिड कार्बन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल कार्बोकेटाइन लिख दे रहा हूं पहले, एल्काइल कार्बोकेटाइन या फिर एल्काइल फ्री रेडिकल। इन तीनों में से एटलीस्ट एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा? कंपाउंड के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन और होना जरूरी है, एक अल्फा हाइड्रोजन की भी दिक्कत आ सकती है अदरवाइज, ठीक है। इफ बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन हाइपर कॉन्जुगेशन। लिख लो यहाँ पे, if both conditions are fulfilled then hyperconjugation occurs। ये तो भाई वो चीज लिखवा रहा हूँ जो मैं लिखता नहीं हूँ खुद से, सब कुछ लिखना मुझे हाथ से पड़ रहा है क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुम तो यार ये तुम्हारे लिए है कि तुम लिख सकते हो। दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, मैं पहले टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बता देता हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं, और फिर मैं इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पहले लिख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो मैं आपको ये बता दूं,
मेंस में कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है कि देखो ये कंपाउंड है, और आपसे पूछ लेता है कि कौन से टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, आप बस इतना ही बता दीजिए। एग्जाम्पल लिख के दे दिया कि ये एग्जाम्पल है, आइसोब्यूटीन दे रखा है या ये दे रखा है, तो कौन से टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम थोड़े पता रहने चाहिए, वो ध्यान रखना। कुछ है नहीं ऐसा खास, जैसा हाइपर कॉन्जुगेशन है वैसे ही नाम है। जैसे पहला है सिग्मा, कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन ना, सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, that is also known as sigma p hyper conjugation, sigma p hyper conjugation, ठीक है। सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद वैकेंट पी, मतलब जो ऊपर वाला एग्जांपल है ना, वो सिग्मा कॉन्जुगेटेड विद वैकेंट पी के साथ, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन सा टाइप का हो सकता है, सिग्मा यानी ये कार्बन हाइड्रोजन कॉन्जुगेटेड विद, वही तीन नाम है यार, कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड। अब भैया ये पाई बॉन्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करता है, ये पाई बॉन्ड कौन सा होता है, तो बेटा वो सिग्मा पाई बॉन्ड के साथ ना पाई स्टार होता है, ये हमें ध्यान रखना है। दैट इज सिग्मा पाई स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है भाई। सिग्मा पाई स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन, ये एडवांस में आ चुका है नाम, सिग्मा पाई स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो है ना, ये पाई स्टार होता है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज करते हैं इसमें, इसीलिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया भी है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये, क्योंकि बिना केमिकल बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक का बेस नहीं बन सकता किसी भी तरीके से, ठीक है। ये दो दो ही पूछे जाते हैं, जनरली दो ही पूछे जाते हैं। तीसरा कौन सा है, फ्री रेडिकल के साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन किसके साथ हो रहा है, फ्री रेडिकल के साथ, तो वो लिख दीजिए सिग्मा सी एच कॉन्जुगेटेड विद फ्री रेडिकल। ये तीन तरीके के हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम हैं। इन तीनों को ही देखना है हमें, एक एक करके तीनों को चेक करेंगे, आराम से काम हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिए, सिग्मा सी एच कॉन्जुगेटेड विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। पहली हेडिंग है हमारे पास, सिग्मा कॉन्जुगेटेड लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेटेड लिखिए, एक ही बात है वो, हाइपर कॉन्जुगेटेड विद वैकेंट पी ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। यही यही लिखा हुआ मिलता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ भाई, मौसम तो खतरनाक है। स्टार्ट करें, बताओ यार, पहले नोट कर लिए, फटाफट से जल्दी बोलो, स्टार्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लग रहा है नेटवर्क इशू आ रहा है वो देख लेना। मैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, देखो मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया था ना, मैं उसी एग्जांपल को लेके काम कर रहा हूँ बेटा, उसी एग्जांपल को लेके ही बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल दिया था हमने कौन सा, CH3CH2 पॉजिटिव, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा, तीन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये। अभी कैसे बन रहा है ये चेक करो, तो देखो ये है कार्बन, यहाँ है ये CH2, इस पे है ये वैकेंट ऑर्बिटल, और ये है हाइड्रोजन HA, ये है हाइड्रोजन HB, और ये हाइड्रोजन HC। मैंने तीन हाइड्रोजन को तीनों नाम दे दिए अलग अलग। देखो मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताता हूँ, आपको याद है मैंने बोला था ना पाई कॉन्जुगेटेड बाई पाई, अरे जैसे रेजोनेंस पढ़ा था हमने, रेजोनेंस में कैसे पढ़ा था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड था, आगे नहीं, अरे था कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिग्मा और ये डबल बॉन्ड था कि नहीं, तो हम क्या करते थे, डबल बॉन्ड को इधर ले आते थे और पॉजिटिव चार्ज को हम हटा के इस पे लगा देते थे, यही करते थे कि नहीं। अब मेरे शेरों बताओ जल्दी, यही करते थे कि नहीं। तो यही चीज इसमें करनी है। पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बेचारा क्या है,
यहां पर रह गया है बॉन्ड सिग्मा, और ये है तुम्हारी वैकेंट ऑर्बिटल। यही सिग्मा बॉन्ड रह गया है। तो अब क्या होगा ना, मैं पहले एच ए से रेजोनेंस करके दिखा, एच ए से, तो भैया ये पूरा सिग्मा बॉन्ड ही इधर आ जाएगा, और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन, ये एच बी इधर लगाए, एच सी इधर लगाए, डबल बॉन्ड इस पर आ गया, ये सी एच टू हो गया, और यहाँ पर ये एच ए पॉजिटिव जैसा था वैसा ही बस लटका दीजिए हवा में उसको, जैसा था वैसे ही उसको लटका दीजिए। देखिए ये है इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर वन, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते थे ना वहां पे, यहाँ इसको क्या बोल दो आप, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर वन। देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस यही कहा जाता है इसलिए, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, लिख लो, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा, है ही नहीं। अब तुम कहोगे सर है ही नहीं तो भाग जाएगा, अरे भाग क्यों जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन चल तो रहा है उसका, चक्कर तो है उसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, है कि नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ चक्कर बना के बैठा हुआ है ना, कभी इसके साथ रेजोनेंस होगा तो अब कभी इसके साथ होगा, फिर कभी इसके साथ होगा, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे, सोचो जल्दी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे, तीन बनाओ फटाफट से बनाओ। अगर मैं एच बी लूंगा तो क्या होगा, देखो एच बी लो, बी ले लो, तो बी वाले के लिए क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पर एच ए इधर होगा, बी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सी वाला जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच टू, दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर टू। सी के साथ बनाओगे, एच सी के साथ बनाएंगे हम इसी तरीके से, कार्बन एच ए इधर, एच बी इधर, और एच सी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी एच टू, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर थ्री, और इसका बनेगा हाइब्रिड, हाइब्रिड भी बनेगा। हाइब्रिड कैसे बनेगा, तीनों तरफ अलग अलग करके बॉन्ड दिखा दो, जैसे कार्बन, यहाँ पे जो बॉन्ड एक्चुअल है वो तो लगाई हो सी एच टू, डॉटेड लाइन से भैया, डॉटेड लाइन से एच ए, डॉटेड लाइन से ही एच बी, और डॉटेड लाइन से ही एच सी, और डॉटेड लाइन से ही इस पर पाई बॉन्ड, और पार्शियल पॉजिटिव इस पर, और पार्शियल पॉजिटिव इन तीनों पर, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आपके बनने वाले हैं। देयर इज नो बॉन्ड रेजोनेंस बिटवीन ऑल थ्री, तीन है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड हो रहा है इस वाले में, अगर आप चाहें तो ऊपर वाले में आप ऑर्डर समझ सकते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, इसमें तीन बनेंगे, इसमें स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, दो, इसमें स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, एक, और इसमें स्ट्रक्चर बनेगा कितना, जीरो, लुल, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसमें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे क्यों आया है। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हुई ये बात कि नहीं, सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। कुछ नहीं है, रेजोनेंस में जैसे तुम पाई बॉन्ड को घसीटते थे, इसमें पाई नहीं दिखा तो हाइड्रोजन का सिग्मा ही घसीट दिया, ला भाई तू आ जा, तेरे को ही घसीट लेते हैं, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब तुम्हें दिमाग में आएगा बेटा, ध्यान रखना, सी एच थ्री का सिर्फ प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, सी एच थ्री का सिर्फ प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, सी एच थ्री का प्लस एच इफेक्ट भी होता है, सी एच थ्री का प्लस एच इफेक्ट भी होता है, देख लो, इस सी एच थ्री का प्लस एच इफेक्ट है इस पे, इस सी एच थ्री का प्लस एच इफेक्ट है इस पे, बस आप ये एक बार देख लेना कि कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सी एच थ्री का प्लस एच इफेक्ट लग रहा है इस पे, ठीक है कि नहीं, अरे क्लियर है, अरे भाई मेरे क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए दूसरे टाइप का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स फटाफट से तुरंत जल्दी से एकदम रफ्तार में पकड़ के चेक कर लो। सेकंड कौन सा है हमारे पास, कार्बन, सॉरी 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 सॉरी, सिग्मा, कार्बन विद हाइड्रोजन conjugated with conjugation with pi star, pi star का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, दैट मींस जितने अल्फा हाइड्रोजन, हाँ भैया उतने ही होंगे अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, सिग्मा conjugated with pi star, इसी को बोलते हैं सिग्मा पाई स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन। सही है,
तो देखो इसके लिए एग्जांपल, इसमें तो सीधा एग्जांपल सेट करो। देखो ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्फा हाइड्रोजन बताते चलना बेटे भाई। ये A, ये B और ये C। अल्फा हाइड्रोजन बताओ, तीनों पाई बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन बताओ जल्दी से। तीनों पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स में अल्फा हाइड्रोजन बताओ फटाफट से। पहले वाले में 3, वेरी गुड। अरे सब बता दिया हूँ यार, ये वाला होता है पूरा सिस्टम, इसके बगल में अल्फा, तो इसमें कितने होंगे 3 अल्फा। दूसरे वाले में कितने होंगे 6 अल्फा। लास्ट वाले में कितने होंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। कौन से होंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। अल्फा 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 कर देना सब कुछ, ठीक है कि नहीं। तो अगर मुझसे पूछा जाए एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, देखो अब तक तुमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लगाई, अब तक तुमने पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लगाई, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लगाई। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी पूछेगा तो तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन भी सोचना पड़ेगा। सोचो, एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाल सकते हैं, रेजोनेंस से निकाल सकते हैं पता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो सोचिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा भाई, सबसे ज्यादा C, फिर B और फिर A, है कि नहीं। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तुम चाहो तो तुम क्या करोगे, अब तुम्हें बता दे रहा हूं। तुम एग्जाम्पल लोगे, पहला वाला इसका है, पहला वाला एग्जाम्पल लोगे कौन सा A, और चुपचाप घर पे बैठ के इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाओगे। एक बना के बता देता हूं मैं, एक बना के बता रहा हूं मैं खुद से। ये कार्बन यहाँ लगाइए HA, यहाँ लगाइए HB और यहाँ लगाइए HC। ये कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। तुमको ये जो दिखेगा ना, ये ऐसा दिखेगा जो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई होता है ना, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई, वैसा है। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड देख लो, ये पाई बॉन्ड सिग्मा और फिर ये पाई बॉन्ड की तरीके से पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पाई। क्या करना है आपको, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करा के इधर लाना है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करा के इधर लाना है। तो ये पहला बनेगा HA के थ्रू कुछ इस तरीके से, मतलब HA जहां है वहां लगा रहने दीजिए। बॉन्ड तो होगा ही नहीं। कार्बन डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव चार्ज HB और ये HC। ये हुआ आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। चलिए बताइए समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं। कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड कहाँ बनेंगे, मैं तो सिर्फ एनालाइज करने की बता रहा हूँ। कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड जैसा था वैसा ही ये, ऐसे ही आप इसकी देखिए बेटा दोनों बना लीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 3 और इसका हाइब्रिड ये भी बना दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, तीनों बना के रखिएगा, तीनों बना के रखिएगा बिल्कुल। क्लियर है, बना लोगे, अरे बना लोगे ना, बना दोगे, मुझे आई नो बताए बना दोगे, वेरी गुड। ये बना लीजिएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तीसरा देखिए, तीसरा भी बता ही देता हूँ, तीसरे में भी कुछ करना नहीं है खास। थर्ड वाला लिख लीजिए, सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन विद कॉन्जुगेटेड विद फ्री रेडिकल। इसके लिए बना नहीं रहा हूँ, बनवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हैं हम और कुछ भी नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे आएगी देखना, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 CH CH3 CH2 फ्री रेडिकल, और ये CH3 कार्बन CH3। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा सोचो, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बस इतना देख लो। इस वाले में अल्फा, इस वाले में अल्फा, इस वाले में अल्फा। तो पहले वाले में अल्फा कितने हैं 3, दूसरे वाले में अल्फा कितने हैं 1, और लास्ट वाले में अल्फा कितने हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑर्डर क्या आएगा, चारों ने बताया A B और C, बस इतना। अब चाहो, आप चाहो तो स्ट्रक्चर एक बना के देख लेना, वरना आपकी मर्जी है, मैं तो बनाता नहीं हूँ। समझ में आ गया।
क्लियर है सब लोगों को? देख लो, तीनों मैंने टाइप के बता दिए हैं आपसे, तीनों आपको एक इसका स्ट्रक्चर आपको खुद बनाने हैं, इसके आपको ड्रॉ करने हैं बेटा, ड्रॉ कर लेना, जरूरत पड़ जाएगी कभी, बाद में पड़ जाए क्या पता, कर लेना इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ड्रॉ कर लेना आप। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, आज का काम खत्म है, इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं है।